क्या मेरे में कोई कमी है, क्या मैं बुरा दिखता हूँ, या फिर ऐसा क्या है यार जो लड़कियों से मेरी बातचीत नहीं बन पाती। मेरी अभी तक गर्लफ्रेंड नहीं बनी, मुझसे छोटे छोटे बच्चों की कंपैरेटिवली गर्लफ्रेंड बन चुकी है। ऐसा क्या है कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनती? आई थिंक a lot of you have thought about this question. और जब यार मैं कुछ 7th 8th में था ना, तो एक नया सा ट्रेंड शुरू हुआ था। तुम्हें पता होगा कि अब तो काफ़ी नॉर्मल हो चुका है, लेकिन उस टाइम पे इंस्टाग्राम पे, जब इंस्टाग्राम पुराना सा था, ब्राउन कलर का उसका लोगो था, उस टाइम पे जिस बंदे की या फिर जिस बंदी का बॉयफ्रेंड होता है, जिसका गर्लफ्रेंड होते थे, ऐसा उस टाइम पे वो अपने बायो में ना उनका ऐसे लिखते थे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का नाम है रोहन बंसल, तो बंदी लिख देगी RB या फिर R, उसके आगे दुनिया के सर्कल और दिल बन जाते थे। एंड दैट वाज बेसिकली, क्या कहते हैं उसे, वो वैलिडेशन का एक तरीका था। तो उसको देख के क्या कहते हैं, वो डिसाइड होता था सोशल मार्केट स्टेटस बहुत सारे लोगों का, कि अरे यार इसकी तो बंदी है, इसके इंस्टाग्राम के बायो में नाम लिखा हुआ है, या फिर अरे इस बंदी का कोई बंदा है, AB लिखा हुआ है, अब वो कौन है, वो अक्ष बंसल है या फिर वो पता नहीं क्या है। सो इट वाज जस्ट बेसिकली लाइक, और कहते हैं ना सोशल हायरार्की बनती है कि नीचे से ऊपर। तो ऐसे इन लोगों को जिनके बायो में ऐसा कुछ लिखा होता था, किसी का नाम का इनिशियल्स वगैरह, उनको बहुत ऊपर देखा जाता था। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं दिल्ली से हूँ ऑब्वियसली, तो मैं रायन इंटरनेशनल स्कूल में था। आई डोंट नो तुम लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, तो रायन इंटरनेशनल स्कूल यार थोड़ा सा मैं कहूँगा कि शो ऑफ वाला स्कूल है। I'm probably not gonna say like it's the best school out there, but वो थोड़ा शोशापंती कहते हैं ना, वो वाला स्कूल है वो। And at that point of time, अगर मेरे को फ़ोटो मिली मैं कैसा दिखता था अपना 7th 8th 9th के आसपास, तो मैं यहाँ पे कहीं पर डाल दूँगा। But basically I was ugly. Looking back, I know I was ugly. लेकिन उस टाइम पे ना यार मेरे को वो बहुत होता था कि यार हमें भी मौका मिले, हम भी ऐसे किसी लड़की का आगे कहते हैं लिखें इनिशियल लेटर या फिर कुछ हम भी लिखें, लोग हमें भी वैसे परसीव करें कि हम भी हाई वैल्यू हैं, मेरी भी बंदी बने, या फिर जेन्युइनली यार सिर्फ एक इमोशनल कनेक्शन की जो लड़की मेरे को पसंद आ रही है वो भी मेरे को पसंद करे। ये तो बेसिक ह्यूमन कनेक्शन वाली बात हो गई। भले बच्चे हो गए, भले बड़े हो गए, उन सबको ये फीलिंग तो कभी ना कभी किसी पॉइंट पे अपनी ज़िंदगी की आती है। तो उस टाइम पे ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने स्टार्ट में बोले कि क्या मेरी शक्ल ही इतनी गंदी है, क्या मैं बंदा बेकार हूँ, ऑब्वियसली क्या मेरे पापा के पास बाकी लड़कों के पापा से कम पैसे हैं, मैं तो रिट्स में या फिर मैं वैगन आर में घूमता हूँ, उसके पापा के पास होंडा सिटी है, या फिर किसी के पास BMW है उस टाइम पे। तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा किसी ने हमें कभी कुछ बोला नहीं होता, लेकिन ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंटली हमारे दिमाग में पक्का आती हैं। और अगर तुम में से कोई ये वीडियो देख रहा है, मेरा भाई जिसकी आज तक गर्लफ्रेंड नहीं बनी है, या फिर अभी कभी भी मैं लाइव वगैरह जाता हूँ तो तुम में से बहुत लड़कों के मैसेज अभी भी ऐसे आते हैं यार कि किसी लड़की से बात नहीं हो पा रही, कोई भी लड़की से मैं कुछ भी कोशिश करता हूँ बात करने की, वो हो ही नहीं पाती, कोई लड़की मेरे को भाव नहीं देती। तो मेरे को ये रियलाइजेशन हुआ कि आज तक भी ये चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, काफ़ी चीज़ें ये सबके दिमाग में चल रही हैं। तो मैंने कहा इस पर वीडियो भी बनाते हैं। लेकिन मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि ये डाउट्स आना या फिर ये क्वेश्चंस आना बहुत नेचुरल है, बट द थिंग इज़ ये हेल्दी नहीं है, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। एंड इस वीडियो में मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आज तक तुम रिलेशनशिप में नहीं आए हो, या फिर आज तक अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है, watch this video till the end and maybe I'll be able to help you to switch your perspective a little bit. जो लोग मेरे को आज से पहले नहीं देखा जिन्होंने भी, उनको बता दूं मेरा नाम लक्ष्य है, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। I was in India obviously until 18 years of my life and then I decided to move countries. मैंने यहाँ पे मीडिया की पढ़ाई करी। I own a media agency now that makes over 6 figures a year and I try to make cinematic videos and self-improvement advice for my boys, especially the brown dudes. और हाँ, मेरे पास तुम्हें कोई कोर्स वगैरह बेचने को नहीं है, but if you are genuinely just interested in getting in touch with me one-on-one, और तुम्हें कॉल्स वगैरह पे कुछ करना है, तो वही एक सिर्फ पेड चीज़ है जो मैं ऑफ़र करता हूँ, मेंटरिंग कॉल्स। उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में कहीं पे होगा, so definitely check it out. Anyway, let's get into the nitty-gritty details. पहली बात तो मैं तुम्हें अभी बता दूं, अगर तुम में से कोई सोच रहा है कि क्या मेरी शक्ल ही बेकार है, क्या मैं दिखने में बुरा हूँ,
मैं तुम्हें ये नहीं बोलने वाला कि हाँ यार हो सकता है क्या कहते हैं कि तू बहुत अच्छा दिखता हो और लोग तेरी खूबसूरती को देख ही नहीं रहा, बहुत पॉसिबल है भाई। एंड आई एम गोना बी जस्ट way too real for you। अगर तेरे को सुनने में बुरा लग रहा है तो हो सकता है मैं सच बोल रहा हूँ इसलिए तेरे को बुरा भी लग रहा है। But the thing is, just give me 1 sec, I gotta fucking take over this motherfucker, he's just doing my head in, dickhead। Anyway, yes, so what I want to tell you is बहुत बड़ी possibility है that yes, you don't look up to the standards, you are not that great looking and you've got something on you, bro। You could be fat, you could be skinny as fuck, तू बहुत मोटा हो सकता है, तू बहुत पतला हो सकता है, तेरी स्किन खराब हो सकती है, ये सारी चीज़ें एक पॉसिबिलिटी है और ये हाँ सच हो सकता है। सो द फर्स्ट थिंग इज गोना बी इन चीज़ों पे काम करना अभी से शुरू करना पड़ेगा। इसलिए नहीं ताकि तेरी गर्लफ्रेंड बन सके, इसलिए नहीं कि तू रिलेशनशिप में आ सके, लेकिन सिर्फ इसलिए कि एक लेवल पे आके, एक पोटेंशियल लाइफ के लेवल पे आके व्हेन यू लुक एट योरसेल्फ, तेरे को अपने आप को देख के क्वेश्चंस ना आए मन में कि क्या मैं बुरा हूँ देखने में, क्या मेरा ये ख़राब है, क्या मेरे पास ये नहीं है फिजिकल एबिलिटीज़ में, या क्या मेरे साथ ये ख़राब है। अगर तेरी हाइट छोटी है दैट डजंट मैटर, मैंने हाइट वाली वीडियो बना रखी है, वो जाके अभी चेक कर लो बोले, एंड दैट विल क्लियर अप योर माइंडसेट। लेकिन एक ये एस्पेक्ट जब एलिमिनेट हो जाता है ना, जब तुम्हें पता है कि नहीं यार फिज़िकली मैं डिज़ायरेबल हूँ, फिज़िकली मैं अट्रैक्टिव हूँ और मेरे को पता है कि मैं अट्रैक्टिव हूँ, तो उससे एक जेन्युइन कॉन्फिडेंस ऊज आउट होना शुरू होता है। और जब वो कॉन्फिडेंस बहुत जेन्युइनली तुम क्या कहते हैं चलते फिरते शोकेस कर रहे होते हो ना, ऐसा नहीं कि तू जानबूझ के छाती चौड़ी करके किसी से बात कर रहा है, बट वो तुम्हारी बॉडी में नेचुरली आ जाता है, सेकंड नेचर बन जाता है, वो तेरी बॉडी लैंग्वेज में झलकता है। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती दिखाने की कोशिश कर रहा है, बट वो कहते हैं ना जब किसी के पास एविडेंस होता है या प्रूफ होता है तो वो बंदा कॉन्फिडेंट हो जाता है। एग्जैक्टली वो एविडेंस और वो प्रूफ तू बिल्ड करता है जब तू अपने आप पे काम करता है। तो विल गेट दिस वन आउट ऑफ द वे स्ट्रेट अवे। हम इस वीडियो में फिजिकल चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करना चाहते कि तू जिम जा, तू ये कर, तू वो कर, जो भी है यू नीड टू फिगर आउट एंड देन यू गेट ऑन द टॉप ऑफ इट। फाइन, विल गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। यार आजकल की सोसाइटी में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में जो अभी अपने वाली लाइफ स्टोरी सुनाई थी, हैविंग अ पार्टनर इज बेसिकली सीन एज अ स्टेटस सिंबल। अगर किसी की गर्लफ्रेंड या किसी का बॉयफ्रेंड है तो हमें दिमाग से क्या बताया जाता है बेसिकली, हाँ फिर हमारा दिमाग क्या परसीव करता है, प्री सिलेक्शन। ऐसा क्या कहते हैं नोशन बन जाता है हमारे दिमाग में कि जिसका भी पार्टनर है, जिस बंदे की भी बंदी है, उसमें कुछ स्पेशल होगा तभी उसकी बंदी है, क्योंकि लड़कियां तो ऐसे सबको सिलेक्ट करती ही नहीं। और लड़कियों के उसमें भी ऐसा ही होता है, दिमाग में भी। मैंने कुछ लड़कियों से बात करी है इस बारे में ये वीडियो बनाने से पहले, कि जिस बंदी का बंदा होता है और वो बंदा एक्चुअल में क्वालिटी होता है, यानी कि देखने में अच्छा, उस बंदी का ध्यान रखता है XYZ, लड़कियां उस बंदी को देख के यही सोचती हैं कि इस बंदी में कुछ स्पेशल होगा तभी ये बंदा इससे पटा। तो ऐसा नहीं है कि लड़के और लड़कियों का पर्सपेक्टिव अलग अलग हो जाता है, एक हद तक सेम रहता है। हाँ, जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते होंगे। जैसे लड़कियां लुक्स को एक बार को कम देख लेंगी, वो इमोशनल कनेक्शन पे ज़्यादा जाती हैं, लेकिन लड़के इमोशनल कनेक्शन से ज़्यादा पहले लुक्स पे ध्यान देते हैं। एंड दैट्स इट्स नथिंग टू बी अशेम्ड अबाउट, राइट। अगर तू कभी किसी से बात कर रहा होता और कभी तेरे को कोई कहता है ना कि यार लुक्स सब कुछ नहीं होते, शट द फक अप। लुक्स आर बिग, लाइक फॉर एग्जांपल आजकल इंटरनेट पे बहुत चीज़ें चल रही होती है कि लुक्स के बेसिस पे कभी किसी लड़की को नहीं पिक करना चाहिए, हार्ट सुंदर होना चाहिए, दिल सुंदर होना चाहिए। द थिंग इज, इफ यू डोंट फाइंड अ गर्ल अट्रैक्टिव, यू आर नॉट गोना बी sexually attracted to her either. If you are not sexually attracted to that girl, there's not going to be enough polarization as you being a man and her being a woman. वो polarization नहीं होगा, sexual attraction नहीं होगा, eventually you are going into this relationship, ये मर जाएगा relationship. So that's fine. किसी और की बातों में मत आना। Physical attraction होना बहुत ज़रूरी है, but initially physical attraction के बाद सारी वो personality, दिल खूबसूरत होना वाली क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमारी सोसाइटी में देखा जाता है कि अगर किसी का रिलेशनशिप है तो वो हाई वैल्यू है बंदा, या फिर वो बंदी हाई वैल्यू है, इसके अंदर स्पेशल क्वालिटीज़ है, ये एक फ्लैक्स है, ये एक स्टेटस सिंबल है। जैसे आईफोन होना एक स्टेटस सिंबल बन चुका है सोसाइटी में कि जिसके पास एप्पल है वो सक्सेसफुल है, या फिर जिसके पास एप्पल है उसके पास पैसा है। अब किसी के पास महंगी घड़ी है तो वो स्टेटस सिंबल है। वैसे रिलेशनशिप में होना भी एक स्टेटस सिंबल बन चुका है, जिस वजह से हम
जानते हुए अपने आप को नीचे गिरा देते हैं कि यार मेरी बंदी नहीं बनी आज तक, तो मेरे में ही कुछ कमी होगी। अपने दिमाग से सबसे पहले तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को निकाल दे कि एक बंदी होना एक स्टेटस सिंबल है या फिर एक फ्लेक्स है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। There's a reason that you don't have a girlfriend now, and the reason is, सुनने में बहुत क्लीशे लगने वाला है, but life's got someone in store for you. मैं इन चीज़ों में नहीं मानता था। मैं कहता था यार ये सब कुछ ना वो पॉजिटिविटी वाली बकचोदी है, सिर्फ बोली जाती है दिमाग में ताकि बंदे को थोड़ी सी शांति पड़ जाए, बट ऐसा कुछ नहीं होता कि सबके लिए भगवान ने किसी ना किसी को बनाया। हाँ, वो भगवान वाला एलिमेंट निकाल दे, क्योंकि अगर ऐसे सोचने लग गया कि भगवान ने सबके लिए किसी ना किसी को बनाया, तो जैसा तू बनेगा वैसा ही तेरा पार्टनर भी तेरे को मिलेगा। सो यू नीड टू एक्चुअली वर्क ऑन योरसेल्फ एंड बिकम हाई वैल्यू, बिकम समवन हु पीपल डिजायर, हु गर्ल्स डिजायर, एंड देन तेरे को भी उस क्वालिटी की लड़की मिलेगी। बट अदर देन दैट, द थिंग इज, मैं यूनिवर्स में बिलीव करने लग चुका हूँ। मैं डेस्टिनी वगैरह में काफ़ी टाइम से अब बिलीव करता हूँ, एंड आई थिंक जेन्युइनली जो तेरा एक्चुअल इंसान होगा रिलेशनशिप के लिए, नॉट कैजुअल हुकअप्स, वन नाइट स्टैंड्स, सिर्फ कैजुअल सेक्स के लिए, वो उस टाइप के मैं कनेक्शंस की बात नहीं कर रहा। एक्चुअल मीनिंगफुल रिलेशनशिप के लिए जो लड़की होगी वो तेरे लिए अभी बाहर है, बस तेरे को पता नहीं है वो कौन है और कहाँ है। सिमिलरली उस बंदी को भी नहीं पता कि उसका जो आइडियल बंदा है जो कि तू है वो कहाँ है और उसे कब मिलने वाला है। तो ये जो फीलिंग है ना रश की कि यार नहीं मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे लड़कियों से बात करनी है, मुझे रिलेशनशिप में आना है, प्लीज़ इसको अपने सर पे हावी मत होने दे, क्योंकि ये एक फ्लेक्स नहीं है। यार तुम रियलाइज़ नहीं करोगे मैं कब से सिंगल हूँ। जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था तब, उससे पहले तक तो मैं सिंगल ही था, एंड देन उसके बाद आई डेटेड वन गर्ल फॉर अबाउट 6 months जो कि लेबल्ड रिलेशनशिप था। वो ख़त्म हुआ, उसके बाद से मैं आज तक सिंगल हूँ। सो आई थिंक दैट वाज 2021 में मैं जिस बंदी के साथ ब्रेकअप किया, उसके बाद मेरे कुछ सिचुएशनशिप्स हो चुके हैं, एक्सक्लूसिव सिचुएशनशिप्स, फ्लिंग्स, और बीच में कैजुअल हुकअप्स एंड एवरीथिंग, अ लॉट मोर देन जस्ट सिचुएशनशिप्स। और इतने एक्सपीरियंस के बाद मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज़ बता सकता हूँ, हाँ इन द मोमेंट जब कोई होता है अपने आसपास पकड़ने को या फिर किसी के साथ सोने के लिए, या फिर when you're just laying down holding a girl, bro, वो फीलिंग उस मोमेंट में बहुत अच्छी होती है। बट जैसे ही वो बंदा तुम्हारे साथ नहीं होता, जैसे ही तुम दोनों सेपरेट होते हो और तुम्हें रियलाइज़ होता है कि हम एक दूसरे के साथ सिर्फ उस मोमेंट में थे, वो एक्चुअली में मेरा बंदा नहीं है या फिर वो एक्चुअली में मेरी बंदी नहीं है, वो चीज़ काफ़ी हिट करती है। एंड दैट just makes you empty, bro. It makes you feel hollow. अंदर से खोखलापन आना शुरू होता है, and it's not the best feeling. And I will make a video about casual sex and hookup culture. उसमें मैं ये hollowness और इस खोखलेपन में थोड़ा सा डेप्थ में जाऊँगा, but मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं खींचूँगा क्योंकि इस वीडियो में ज़्यादा कुछ बात करने को नहीं है। सिर्फ यही कह रहा हूँ, अगर आज तक तुम्हारा बंदा या बंदी नहीं बनी है, most probably I'll be focusing more on boys for this video. अगर आज तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है, प्रेशर में नहीं आना है। खासकर प्रेशर में आके ये नहीं सोचना कि जो बंदी मेरे को सबसे पहले मिल रही है मैं उसी को ले लेता हूँ, या फिर जो बंदी मुझे थोड़ा सा भाव दे रही है मैं उसी से बात कर लेता हूँ। अगर जेन्युइनली बंदी वर्थ इट है, कर भाई, किसी ने मना नहीं किया, बिल्कुल फेयर चांस दे उस बंदी को। लेकिन कहीं ना कहीं अगर तू उस बंदी को इतना पसंद नहीं करता, लेकिन तू सिर्फ उस इम्प्रेशन के अंडर आके उस बंदी से बात करनी शुरू कर रहा है, या फिर उस बंदी को यूज़ कर रहा है कि यार मैं अगर किसी बंदी के साथ घूमूंगा तो लोगों को लगेगा मैं भी हाई वैल्यू हूँ, या फिर एटलीस्ट मेरे सारे दोस्तों की बंदी है तो मेरी भी फाइनली बंदी हो जाएगी, मैं फिट इन हो जाऊँगा। छोड़ भाई, इन चोचलों में मत पड़। मैं आज तक इन चोचलों में नहीं पड़ा, लेकिन तुम्हें मैंने जो स्टार्टिंग में स्टोरी सुनाई, मैं पढ़ना चाहता था, मैं डेस्परेटली चाहता था कि मेरी बंदी बन जाए। जब मैं वही 9th 10th 11th 12th वाला जो सीन था, यहाँ आने के बाद तो 1-1.5 साल तो थोड़ा सा एडजस्ट होने में ही लग गया कि कल्चर सीखें, लोगों के साथ उठना बैठना सीखें, थोड़ा सा क्या कहते हैं अपने आप पे काम करना शुरू करें। क्योंकि जब यहाँ मैं ऑस्ट्रेलिया आया था, अगर तुमने मेरी किसी पुरानी वीडियो में फ़ोटो देखी जब मैं डोमिनोज वगैरह में काम करता था, आई वॉज fucking ugly bro. I looked pathetic. I
I looked bad. Nothing way like what I look right now. कोई मसल नहीं, कोई पर्सनालिटी नहीं, चश्मे पहने हुए, ब्रेसेस लगे हुए, सुकड़ी सा बिल्कुल, पार्टीशन हुई हुई बाल. I just looked bad. So there was no way I was getting a girlfriend, especially white girls. And genuinely saying I wasn't interested in brown girls. जब मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया, यहाँ आके मेरे को पता चला कि यार जो थोड़ी बहुत इंडियन लड़कियाँ देखने में ठीक है यहाँ पे, उनमें ऑलरेडी इतना एटीट्यूड है कि ए मैं तो इंडिया से बाहर निकल गई तो मैं कुछ स्पेशल हूँ, बी मैं सुंदर भी हूँ तो मेरे में बहुत एटीट्यूड है. तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा टर्न ऑफ हो गया था ब्राउन गर्ल से. So I decided that I'm just going to stick to white girls. And there was no way I was going to get a white girl looking the way I looked at that point in time. इसीलिए I was just like, let me work on myself. I'll work hard on myself. And then when I know at a certain level, जो मैंने तुमसे evidence और proof वाली बात करी थी कि जब मुझे पता है कि मैं genuinely अब deserve करता हूँ एक girlfriend, तो मैं अपने आप को क्या कहते हैं उस मार्केट में रखूँगा. I'll put myself out there. And तब मुझे अगर कोई genuine बंदी मिलती है, then I'll give it a shot. Why not? हाँ वो फर्स्ट ब्रेकअप के बाद और एक सिचुएशनशिप्स मेरी जो डाउनहिल गई, जो खराब गई, उसके बाद I was just like fuck being in a relationship and fuck having a meaningful connection. I just want to fuck. I went through that phase. It lasted for a bit and then I got out of it pretty quick because that wasn't for me. But you learn from your mistakes and you learn from your experiences, bro. Right? So coming back to the point, किसी गलत बंदी के साथ या किसी बंदी का टाइम नहीं वेस्ट करना. Just stay true to yourself. Keep working on yourself. Whatever it is, if you're building a business, if you are going to the gym, if you are just working on self-improvement in general, keep doing all of these things and I'm pretty sure that you will get your person at some point in time. Alright? मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में. I know वीडियोस की फ्रीक्वेंसी पे थोड़ा सा डिसरप्शन आ रखा है फ़िलहाल, क्योंकि like I said to you guys in one of the other videos, bro, YouTube मेरे लिए सिर्फ purely artistic चीज़ है फ़िलहाल. I have no monetary benefits. मुझे यहाँ से $1 भी नहीं मिलता. तो इस समय जैसे ईस्टर आने वाला है, all the media business clients get very hectic. सबको अपनी ईस्टर की पोस्ट चाहिए, वीडियोस चाहिए. Plus we've signed few new clients. प्लस अगर तुमने इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करते हो, अगर अभी तक नहीं किया हुआ तो जाके कर सकते हो. laksha.h मेरे नाम में AA.h इंस्टाग्राम पे हैंडल है. एंड वहाँ पे अगर तुम मुझे फॉलो करते हो तो तुमने देखा होगा कि वो बिल्डिंग अ ब्रांड. तो वो जो ब्रांड बिल्डिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, प्लस बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं. And I'm not here to rant about, oh, I work so hard. Nah, I don't fucking care. But I'm just telling you the reason why YouTube videos have taken a step back, because that's a lot of work going into those things. Anyway, on top of it, जिम थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस होता जा रहा है, रेजिमेंट ज़्यादा आ रहा है वापस, डाइट पे वापस आ गए हैं, कार्डियो बढ़ गए हैं, थोड़ा सा वेट ड्रॉप करने का, बॉडी कॉम्पोजिशन इम्प्रूव करने का प्लान रखा है मेरे कोच ने मेरे सामने. So everything is just a bit hectic at the moment. Plus, on top of it, मीडिया साइड में हम रियल एस्टेट में कुछ नई कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि we figure out जो क्लाइंट्स हमारे पास एग्जिस्टिंग है, हाँ वो बहुत बढ़िया है, हमारे पास मंथली काफ़ी अच्छा पैसा आ जाता है. हमारी टीम जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, थोड़े बहुत और लड़के, उनको भी अच्छा पैसा मिलने लग गया अब. लेकिन हमने डिसाइड किया यार कि रियल एस्टेट की साइड पे पैसा बहुत मोटा है. Like people pay you good money for one property video, property photo, so we're just getting into the real estate as well. Anyway, I'll see you in the next video, boys. अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का ध्यान रखें. Till then, take care. And if you guys have any suggestions किसी वीडियो टॉपिक के बारे में, उसे कमेंट डाउन कर दो. जिस कमेंट, अगर तुमने कोई वीडियो का टॉपिक कमेंट किया और उस वीडियो पे सबसे ज़्यादा लाइक, उस कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक आते हैं, I'm sorry, मैं उस कमेंट पे भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा. बाकी मेंटरिंग कॉल्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में और चैनल के बायो में है. If you want to talk to me one-on-one, more than welcome. The only reason they are paid is कि मैंने फ्री करी थी. But now I only want serious people who want to invest in themselves. I don't want to waste my time and I don't want to waste anyone else's time. All right? Ciao. Take care, boys. Mwah.